कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। इस समय हम ज़िले कुलगाम के नूराबाद के टंगमर्ग इलाके में हैं और ये इलाका जो है काफ़ी पसमानदा माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है गुजर समुदाय के लोग जो हैं वो यहाँ पे रह रहे हैं और जो यहाँ पे काफ़ी पसमानदा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ठीक ये जो मकान है बीते दिन ये आग की नज़र हो गया है। मुश्ताक अहमद का ये रिहायशी मकान था जिसमें उसके कमसिन बच्चों के साथ साथ एक बूढ़ा जो बीमार बाप है वो यहाँ पे रह रहा था। आग इतनी भयानक थी कि मुश्किल से मुकामी लोगों की मदद से उनको यहाँ से बाहर निकाला गया, लेकिन उसके बाद में स्थिति ये पैदा हुई कि ये मकान जो है पूरी तरीके से झुलस गया। इसमें जो घर गृहस्थी वाली सामान है, चाहे उसमें राशन, कपड़े, जितना भी सामान था वो पूरी तरीके से आग की नज़र हो गया। मेरा नाम मुश्ताक अहमद पसवाल है। तो ये सर मकान जो जल गया इसमें कुछ भी नहीं सर बचा। अब मैडम जी से, इन मैडम जी से और दूसरी सकीना मैडम जी से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आगे से सर्दी का मौसम आने वाला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप है घर में वो भी बीमार है, मदर है वो भी बीमार है। अगर कुछ हो जाता रिलीफ फंड शंड मिल जाता कुछ तो हम नए सीरीज़ का। फिलहाल कहाँ रह रहे हैं आप? फिलहाल हम टेंट में रह रहे हैं सर। आर्मी ने दिया था टेंट। अच्छा। वो रिश्नगरी का आ रहा था, उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सर। उन्होंने टेंट दिया, कुछ खाने का सामान ला कर दिया उन्होंने हमें। घर में क्या बचा अभी? घर में सर मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची है। बच्चा क्या अभी? कुछ नहीं सर, कुछ बच्चा नहीं है सर। आपने देखा खाली इंसान निकले हैं, बाकी कुछ नहीं बचा सर। हम आपकी माध्यम से ये बात बोल सकते हैं कि जो ये मुश्ताक का घर था तो नजरियात हो गया, इसमें तो बिल्कुल कोई भी चीज़ खाने की या लाने की बच्चों के लिए कुछ नहीं अवेलेबल रही। आप सामने हैं, मौके पर हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं और हमारी डीडीसी जो है वो भी इस वक्त मौके पर आ जाएगी और अनलेबल जो हमारी मिनिस्टर सकीना जी है उससे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आज उसका थोड़ा सा कोई इलेक्शन का दौरान नहीं आ सकी, लेकिन उसको भी हम रिक्वेस्ट करते हैं जब वहाँ से फारग हुई तब वो भी यहाँ पर मौके पर आए। और सरमे का वक्त है, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप इसका है 4 साल से बीमार है, उसको कंधे पर उठाकर इधर उधर घुमाते हैं, मुश्किल से वो निकाला है और अपने बच्चे निकाला है। चीज़ तो इसको कोई रह ही नहीं है, लेकिन आज सरमे का मौसम है और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है कि जल्द से जल्द हम जो जंगलात का चीफ मिनिस्टर है, डिपू साहब है, रेंजर साहब है, जो डिपार्टमेंट है, और अपने मिनिस्टरों को भी रिक्वेस्ट करते हैं, उनको भी करते हैं, उनको थोड़ा फ़ोन करें, इनको सबसे आज जल्द ब जल्दी थोड़ा सा लकड़ी जंगलात की तरफ से मिलने चाहिए। लेकिन और हम इंडियन आर्मी जो रिश्नगरी के कैंप है उनका भी शुक्रगुजार हैं, लेकिन पहले तो वो मौके पर आए, उन्होंने टेंट दिया, कुछ छोटा मोटा खाना भी दिया जो कुछ उन तक था और उनका शुक्रगुजार भी हमें। लेकिन गांव वाले क्या देंगे? गांव वाले तो लोग आप भी यहाँ पर गरीब है, लेकिन कितने किनको दे सकेंगे। लेकिन बात यह है इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और हम मिनिस्टर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, डीडीसी भी मौके पर आ चुकी है, उनसे भी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से करते हैं कि इनको कोई रिलीफ, कोई सहारा, और सरमा का वक्त आ रहा है, इनको कोई रहने सहने की कोई बात मुश्किल में है। ये इस वारदात में यहाँ पे आए टंगमर्ग में और आपने ये समझा कि मैं इन गरीब लोगों की आवाज़ जो है वो उठाऊं, तो उसके बाद में इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जिन्होंने कल सुबह ही यहाँ पे आकर टेंट भी इनको लगा के दिया और बाकी भी इनका जितनी देखभाल थी उन्होंने किया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उनकी हमदर्दी पर मुझे नाज है। तो उसके बाद मैं मैडम सकीना जी से गुजारिश करूँगा कि टंगमर्ग में जो ये वारदात हुई, जिसका ये मकान मुश्ताक अहमद पसवाल, जिसका वालिद और माँ जो है वो तकरीबन बीमार हैं दोनों और बुज़ुर्ग भी हैं, तो कल 2 बजे जब पता चला, फ़ोन हुआ, मुझे भी हुआ, बाकी लोगों को भी हुआ, तो रात के 2 बजे जब आग यहाँ पे शुरू हुई, मैंने उस वक्त पुलिस को फ़ोन किया कि फायर सर्विस जो है वो भी भेज दें और ख़ुद भी मौके पर आए। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं ये समझता हूँ कि इनके आदमी जो थे, इनके बच्चे जो थे, इनके बुज़ुर्ग जो थे वो इस वारदात से बच गए। तो बाकी जितनी भी इनकी जायदाद है, कागजात की बात करूं, आधार कार्ड की बात करूं, स्टेट सब्जेक्ट की बात करूं या डोमिसाइल की बात करूं, तो कुछ भी नहीं बचा है। या इनका खाना जो था, चावल वगैरह या कुछ भी जो भी अंदर में मौजूद था अपने घर में, तो वो सारे के सारा ख़त्म हुआ है। इनको पीएम वाइज जो केस मिला था उसी पे ये मकान, उसी पे गुजारा किया था इन्होंने। इनके पास उतनी बड़ी ज़मीन भी नहीं है, शायद मेरे ख्याल में 10 मरला ज़मीन टोटल इनके पास है, जिसके ऊपर ये मकान बनाया हुआ था। बाकी इनके पास बाग नहीं है, इनके पास ज़रात नहीं है, ये खाने बदोश से भी आगे चल कर है। क्या डिमांड रहेगी? तो मेरी डिमांड होगी मैडम सकीना जी से कि इमीडिएटली इनका सर्दियों से पहले कुछ न कुछ करके
इनको बसाने का, इनका मकान बनाने का जितना भी हो सके तो हमारी तरफ से टंगमर्ग सारी की तरफ से गुजारिश होगी, ट्राइबल के लोगों की तरफ से गुजारिश होगी, सबसे गुजारिश है हमारी कि पहले इनका किया जाए उसके बाद बाकी किया जाए। क्योंकि डीसी साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा, क्योंकि मैं शुक्रिया करूंगा डीसी साहब ने कल यहाँ पे रेड क्लास में कुछ कम्बल भेजे, कुछ और चीज़ें भेजी जो उनका कुछ डिपार्टमेंट के क्लार्क वगैरह पटवारी वगैरह यहाँ पे भेजा, उन्होंने दिया, लेकिन केस भी उन्होंने बनाया। बाकी चीज़ मेरी ये गुजारिश होगी कि चाहे रेड क्रॉस की बात करूं, चाहे इस रिलीफ की बात करूं, चाहे और किसी चीज़ की बात करूं, उनके खाने पकाने की बात करूं, उनके पास कोई राशन नहीं है, कुछ नहीं है। इसके साथ साथ मेरी मैडम से गुजारिश होगी कि वो जावेद राणा से कह के या चीफ कंजर्वेटर से कहकर इनको दो तीन दरख्त दिया जाए कि ये इस मकान को फिर किसी तरीके से फिर बहाल करके और अपने मकान में बसे। सब कुछ ख़त्म हो गया, इनके पास जो भी था सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं अंदर से निकला। आपको पता ही है जब कहीं पे ऐसा वाकई होता है, आग की वारदात होती है, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं बचता है। इनके पास जो भी था ख़त्म हो गया है, इनके हालात हमारे सामने हैं। अब हम यही हमारे तक जो होगा हम भी मदद करेंगे इंशाल्लाह। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है और ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा से रिक्वेस्ट है कि वो कोई इमीडिएट हेल्प इनको करें, प्रायोरिटी बेसिस पे कोई रिलीफ इनको दे, रेड क्रॉस के अंडर इनको रिलीफ दे, जिसमें फिर से ये इनको बैठने की कहीं पे ये अपने लिए जगह बना सकें।